बिल्डिंग अच्छी है सुनील जी, चाहे निर्मला जी भी गलती जी भी हमारे बीच है, लेकिन केवल अच्छी बिल्डिंग नहीं बनी। मेरे बेटा बेटियों, अपने इस जिले में हमारे बच्चों को पढ़ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बाहर ना जाना पड़े, इसलिए 2017-18 में हमने ये इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ किया था। ये तकलीफ की बात थी कि बीच के 1.25 साल जब दूसरी सरकार आई थी कांग्रेस की, 19 कॉलेज को बंद कर दिया था, लगभग बंद करने का मन बना लिया था, लेकिन फिर से सरकार आने के बंद करने के आदेश ही जारी कर दी। उनको झाबुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा था। आप बताओ मेरे बेटा बेटी को, झाबुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए आने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद, सरकार बनने के बाद, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज को फिर प्रारंभ किया। अब ये शानदार अद्भुत भवन बनकर तैयार है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज लगभग 36 एकड़ में 34 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बना है। ये हम देख रहे हैं छात्रावास भी है, जहां हमारे बेटे बेटी जिनका एडमिशन होगा वो रहेंगे। और इस हमारे विद्यालय में अभी लगभग 500 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मेरे बेटा बेटियों, हम जो इंटीरियर के गांव में रहते हैं, इन बच्चों में भी क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, लेकिन कई बार पढ़ने की सुविधाएं नहीं मिलती। अब डॉक्टर कलाम देखिए, गरीब घर पैदा हुए थे, लेकिन अपनी पढ़ाई और मेहनत से वो देश के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने और बाद में राष्ट्रपति बने, भारत के राष्ट्रपति। और अभी हम सब गौरवान्वित हैं कि हमारा चंद्रयान चंद्रमा की सतह पे उतर गया है। सबको पता है कि नहीं? चंद्रयान घूम रहा है और भारत की गौरव गाथा गा रहा है। मैं इसके लिए अपने वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों की टीम को, डॉक्टर कलाम साहब का सपना था उनको, और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। देश की प्रगति के लिए वैज्ञानिक जरूरी है, इंजीनियर जरूरी है। मैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई दूंगा, सुनील जी को और उनकी टीम को, जिनने ये सपना साकार किया है। मेरे बेटा बेटियों, 4 ब्रांच यहां, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ बच्चे कम्युनिटी एंगेजमेंट, हैप्पीनेस और जीवन मूल्य जैसे विषय भी पढ़ेंगे। और केवल पढ़ाई नहीं, बच्चों को ट्रेनिंग भी और प्लेसमेंट सेल के माध्यम से उद्योगों के साथ कनेक्ट करके रोजगार भी दिया जाएगा। उद्योग को जैसी स्किल मैन पावर चाहिए, उसको हम यहां तैयार करेंगे। और एक बात और मेरे बेटा बेटियों, अपन गांव में पैदा हुए, अपनी भाषा बचपन से जो बोलते हैं, या तो क्षेत्रीय भाषा है, भीली होगी, बारेली होगी, या हिंदी हमारी भाषा है। लेकिन कई बार जब मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, तो गांव में रहने वाले बच्चे अंग्रेजी का उतना ज्ञान न होने के कारण पीछे रह जाते हैं। अंग्रेजी और बुद्धि का कोई संबंध नहीं है विद्वता का। अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, लेकिन ज्ञान तो हिंदी में भी उपलब्ध है। लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने अंग्रेजी का भूत ऐसा चढ़ाया कि अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं हो सकता, केवल अंग्रेजी पढ़ो। मेरे बेटा बेटियों, मुझे कहते संतोष, हमने मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक बच्चे का मेडिकल कॉलेज में, आदिवासी बच्चा, एडमिशन हुआ। पहले साल के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो मैंने उससे पूछा, बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ी? तो उसने कहा कि मामा, हम तो हिंदी में समझते हैं क्योंकि हम इंटीरियर के गांव में पैदा हुए हैं। क्या अंग्रेजी की पढ़ाई उतनी समझ में नहीं आती, तो मन नहीं लगा मेरा। हमने तय किया है बेटा बेटियों
कि मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, ताकि हमारे कोई बच्चे पीछे ना रहे। बोलो, हिंदी में होना चाहिए कि नहीं पढ़ाई, ताकि हम भी ढंग से सीखें। अरे जापान में जापानी में होती है, रूस में रूसी में होती है, फ्रांस में फ्रेंच में होती है, जर्मनी में जर्मनी में होती है, तो हम क्या को अंग्रेजी को गुलाम करें? हम भी हिंदी में पढ़ेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बच्चों को पीछे नहीं रहने। और मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी पढ़ाई निर्बाध ढंग से चले, इसलिए कई तरह की योजना बनाने की हमने कोशिश की। हमने तय किया, मेरी बेटियां इतनी बड़ी संख्या में बैठी है। पहले बेटियां दूसरे गांव स्कूल पढ़ने नहीं जाती थी, स्कूल ही बहुत कम थे, अब तो बहुत से स्कूल अपने खोल दिए। तो बेटियों, जब मैंने पूछा उस समय 5-6 बेटियों से कि स्कूल क्यों नहीं जाती, बोले दूसरे गांव में मम्मी पापा भेजते ही नहीं। तब पहली बार मेरे मन में ये ध्यान आया था कि बेटियों को साइकिल देंगे, ताकि साइकिल पर बैठ के दूसरे गांव पढ़ने जाए, और तब साइकिल देने की योजना प्रारंभ की। बच्चे पढ़ाई में बाद में फिर भाइयों को भी दी। भाइयों ने मुझे कहा कि मामा बेईमानी हो रही है, भाई जी तो साइकिल क्या कह रहे। फिर हमने तय किया कि 12वीं में जो बच्चे 75% नंबर लाएंगे उनको लैपटॉप दिलवाया जाएगा। अभी लगभग 1 लाख बच्चों को लैपटॉप। अच्छा, एक चीज और इसी साल शुरू की कि 12वीं में अपने अपने गांव में एक बेटी और एक बेटा, जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसको मामा स्कूटी दिलवाएगा। अभी स्कूटी बची है हमारी लगभग 7,500-8 हजार स्कूटी, इसलिए कि पढ़ाई में रुचि लो। और एक बात और, पढ़ाई कई बार उच्च शिक्षा बहुत महंगी हो जाती है। हमारे बच्चों के लिए उच्च शिक्षा पहुंच से दूर ना हो जाए। अगर हम बहुत संपन्न परिवार में पैदा नहीं हुए तो भी हमें बुद्धि और अकल तो है ना, पढ़ने की क्षमता है। अगर सुविधा मिल जाए तो हम चमत्कार कर सकते हैं। उसलिए मेरे बेटा बेटियों, 2 चीजें। एक तो अब मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल शुरू किए हमने, और आने वाले समय में हर 15-20 गांव के बीच एक सीएम राइज स्कूल। उनकी 38-40 करोड़ की भव्य बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, और बच्चों को पैदल नहीं आना पड़ेगा, गाड़ी लेने जाएगी बस और बसें छोड़ने जाएगी। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कूल बना के बेटा बेटियों देंगे, ताकि उनकी ढंग से पढ़ाई हो। और मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भी मेरे बेटा बेटियों चिंता मत करना। हमने तय किया जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बनाई है, जिसमें यह तय किया है कि बच्चों की फीस, चाहे प्राइवेट मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों ना हो, फीस कितनी भी हो, माता पिता नहीं मामा भरवाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा ना आए। आज लंबी बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। बेटा बेटियों, पढ़ो और आगे बढ़ो। देखो, अभी अभी एक योजना हमने लागू की, 12वीं पास कर ली, ITI कर लिया, अब काम चाहिए, और काम उनको मिलता है जिनके हाथों में फसल होता है। तो हमने इस बात तय किया कि जो बच्चे 12वीं के बाद, ITI के बाद या और भी स्नातक के बाद अगर उनको काम सीखना है तो बच्चे अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग संस्थानों में काम सीखने जाएंगे। प्रदेश में भी, आप इंदौर में जाओ, आप भोपाल में जाओ, आप धार में जाओ, आप मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, तो काम कंपनियां सिखाएंगी, उनसे हमारा करार हुआ है। और काम सीखने के बदले जो 12वीं और ITI पास है उनको 8,000 रुपया महीना, जो स्नातक है उनको अलग 9,000 रुपया, और कुल मिला के उच्च शिक्षा प्राप्त की है तो 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा, ताकि वो काम भी सीखे और उनकी आजीविका भी चल सके, तुम्हें कोई कठिनाई ना हो। इसके भरसक प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। आज मैं तुम्हें फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अच्छे से पढ़ो। जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं मुझे हाथ उठाएं। इस कॉलेज वाले कौन है? इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं? अच्छा, इस कॉलेज वाले इधर, और इधर बैठे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 12th। ये बड़ा महत्वपूर्ण साल है। 10th, 11th, 12th। अच्छा, 12th में पढ़ रहे हो तो बताओ
75% नंबर लाके लैपटॉप कौन कौन लेगा हाथ उठाओ देना। अरे और ज्यादा उठाओ ना, मामा के हाथ थक जाए लैपटॉप बांट से लो ना, अच्छी मेहनत करो और बाद में चिंता मत करना उच्च शिक्षा की फीस के लिए तो मामा है ना, काय की चिंता फिर कर, तुम तो पढ़ो और आगे बढ़ो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विद्यार्थियों के लिए आपका मार्गदर्शन और आशीर्वचन शिक्षा की राह को आसान करेगा, कौशल का विकास करेगा और शिक्षा के नए आयाम गढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जिले की कला और संस्कृति को संजय हुए स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान और स्वागत करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कुलपति महोदय से, डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता जी से स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। साथ ही हमारे बीच सांसद महोदय वीडी शर्मा जी भी हैं, उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। और हमारे बीच सांसद महोदय हिमाचल सिंह जी डामोर साहब हैं, उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। मैं आभार प्रदर्शन के लिए